जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आपको प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी के इस चैनल पर अपना सत्संग शेयर करवाना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर रिकॉर्डेड सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए मंत्र जाप के साथ आज का ये सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए करते हैं आज का सत्संग स्टार्ट। ये 2 आंटी का मैं यहाँ पर एक ही सत्संग में 2 आंटी का सत्संग सुनाऊंगी और दोनों आंटी ने अपना नाम रिवील नहीं किया है, जो कि हम समझ सकते हैं। दोनों आंटियों का सत्संग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिस तरह भेजा है अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके आंटी ने, मैं उसी तरह से इसको शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए नेक्स्ट जो वॉइस सुनेंगे वो गुरु भक्त आंटी की है, जो अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की संगत के साथ शेयर कर रही हैं। जय गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। आंटी जी ਨੂੰ जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। हे गुरु महाराज, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। हे गुरु महाराज जी, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 3 ਬੱਚੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾ ਕੋਟਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ जी। मैं गुरु जी का लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आप सभी संगत को मेरा प्रणाम। आज गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। अगर देखा जाए, जो मैंने सत्संग में सुना है और जो मैंने लोगों से जाना है कि गुरु जी के सत्संग को आपने जहाँ से शुरुआत की वहाँ से बताना चाहिए, परंतु मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी शुरुआत कहाँ से थी, पर जो मैं महसूस करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी यात्रा सबसे पहले साईं बाबा से प्रारंभ हुई और साईं बाबा से सबसे पहले मेरे घर में मेरी माँ जुड़ी। उसके बाद मैं साईं बाबा से जुड़ी और साईं बाबा ने मेरी बहुत सी प्रार्थनाओं को पूरा किया और उसके बाद मेरा विश्वास और अधिक होता चला गया। अगर संगत जी बताया जाए तो मैं अभी जो अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रही हूँ वो मेरे वैवाहिक जीवन में है, और साईं बाबा से जोड़ते समय भी जो समस्या थी वो ऐसा था कि विवाह से संबंधित ही समस्या थी, पर साईं बाबा ने उसको बहुत अच्छे से पूरा किया। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे तैसे साईं बाबा की कृपा से मेरा विवाह हुआ और उसके बाद जब मैं अपने ससुराल पहुँची तो मुझे अपने ससुराल वालों का व्यवहार थोड़ा अलग सा लगा, पर मैंने यही सोचा कि कोई बात नहीं है, अभी नया नया है और शायद उनको भी मुझे समझने में समय लगेगा और मुझे भी उनको समझने में समय लगेगा। तो ये एक आपसी सामंजस्य का भाव होता है कि जब आप किसी नए घर में जाते हैं तो आप इन चीज़ों को महसूस करते हैं कि आगे कैसे जीवन चलेगा, मुझे किस प्रकार से अपने ससुराल में व्यवहार करना चाहिए कि सभी लोग ये ना सोचें, उनके मन में ये भाव ना आए कि ये बाहर से आई हुई लड़की है, ये तो हमारे घर में मिलना जुलना नहीं चाहती है, हमारे घर के रंग ढंग में ढलना नहीं चाहती है। तो उसको सोचते हुए और जो प्रभु जी ने मुझे सोच दी शुरुआत से, जो मुझे मेरे घर में सिखाया गया उसके अनुरूप चलते हुए मैंने वहाँ पर चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया। जैसे वहाँ पर कहने का मतलब है, कोई भी त्यौहार आया तो त्यौहार कैसे मनाते हैं, कोई भी चीज़ अगर खाने पीने की चीज़ अगर आप बना रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, हम पश्चिम की तरफ से हैं और वो पूरब की तरफ से। मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयासरत रही और शायद अगर मैं कहूँ तो मैंने इसके लिए 4 से 5 साल दिए, और कि किसी भी तरीके से मैं उनको ये समझा पाऊँ कि मैं उनकी अपनी हूँ। परंतु मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। परिवार के कुछ एक सदस्य ही थे जो इस बात को समझते थे, और वो थे मेरे बाबा और मेरी दादी। आज पितृपक्ष चल रहा है और शायद गुरुजी उन्हीं के लिए ये शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, अगर मैं गलती भी करती थी तो मुझे बड़े गुस्से से भी समझाते थे और प्यार से भी समझाते थे। वो मुझे अपना मानते थे, कभी मुझे वहाँ उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं उस परिवार का सदस्य नहीं हूँ। बहुत प्यार से, मतलब जैसे कोई अपने बच्चे को प्यार करता है वैसे वो मुझे प्यार करते थे। अब वो नहीं है, दादी हमारी पहले चली गई और उसके बाद बाबा गए। और उस समय ऐसा था कि 4 से 5 वर्ष हुए, मुझे लगा चीज़ें ठीक नहीं होंगी। फिर हमने अपने स्वयं बच्चे के लिए सोचा कि अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। सोचा तो मतलब 2 से 3 साल बाद ही हमने सोचना शुरू किया, परंतु वो चीज़ें हो ही नहीं पाती थी। घर में हमेशा ऐसी समस्या रहती थी कि जब भी मैं अपने पति से किसी विषय पर बात करूं या कोई भी चीज़ अपनी रखना चाहूं तो वो लड़ने लग जाते थे, वो झगड़ने लग जाते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। और जब भी कभी उनके परिवार वाले आते थे, जैसे हमारे यहाँ सम्मिलित परिवार है, चाचा चाची और दादी बाबा मम्मी पापा सभी लोग एक साथ ही रहते थे, चाचा चाची के बच्चे। तो जब वो लोग आ जाते थे, मतलब दादी बाबा को छोड़कर और कोई भी उस घर का सदस्य आ जाता था, तो मेरे पति एकदम बदल जाते थे। मतलब मैं कहती थी ये 360 डिग्री बदल गया इंसान, और इस चीज़ की शिकायत मैं उनसे करती रहती थी। लेकिन जब वो लोग नहीं होते थे तो सब ठीक रहता था। मतलब कभी कभी लड़ाई होती थी, जब भी मैं कुछ उनसे किसी विषय पे बात कर रही हूँ या उन्होंने मेरे से घर के लिए कोई बात की, तो मैंने अपना पक्ष रखा या अपनी बात को रखा कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए हमको।
मेरे जो मदर इन लॉ हैं उनकी आदत है कि वो अपने लिए बहुत अच्छा करना चाहती हैं और बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहती हैं और दिखाती ऐसा है कि वो बहुत कुछ कर रही हैं। तो मेरा सवाल ही यही होता था कि जब आप मान लीजिए आप बीमार हैं तो आप चाहती हैं कि मेरा बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो, लेकिन वहीं अगर चाची बीमार हैं तो उनका नॉर्मल हॉस्पिटल में इलाज कर लिया जाए। तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ी होती थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे मम्मी का होता है वैसे उनका भी होगा। और यहाँ तक कि ये है कि खर्चा वर्चा सब मेरे पति ही करते हैं, तो मुझे उसमें कोई दो राय नहीं था, सबको बराबर से होना चाहिए। वो भी व्यक्ति है, जैसे हमें अगर ये नंद के लिए हो रहा है उसी प्रकार से उनके बच्चों के लिए भी होना चाहिए। जैसे अगर जो चीज़ें वो स्वयं के लिए महसूस करती हैं कि मेरे साथ होनी चाहिए, वही चीज़ें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी होनी चाहिए, तभी तो आप उन्हें परिवार का सदस्य बोल रहे हैं। अगर आप कर कुछ नहीं रहे हैं और उसके बाद अगर आप ऐसा बोलते हैं कि नहीं वो मेरे परिवार का सदस्य है, तो वो मेरे समझ में नहीं आता था और उसी बात पर हमारी बहस होती थी। फिर धीरे धीरे बहुत प्रयास किया, 1 साल 2 साल सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ करवा लिया, साईं बाबा का व्रत किया फाइनली। तो साईं बाबा की तरफ से ये तो था कि हाँ एक आश्वासन मिला, एक कि ऐसा हो जाएगा, आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सही समय आएगा तो बच्चा भी होगा। परंतु फिर भी हम आदमी अधीर हो जाते हैं और चीज़ें जब नहीं होती हैं, 2 साल 3 साल हो गए। फिर धीरे धीरे जब साईं बाबा का व्रत किया था उसके मैं ये कहूँ कि 2 माह बाद ही हमारे जानने में ही जानने में क्या कहूँ, मेरे स्वयं के चाचा जी हैं, वो बहुत मानते हैं, एक बुआ जी करके हैं हमारे यहाँ, और वो माता की पूजा करती हैं और कुछ पीर फकीरों की और संतों की, बहुत लोगों की पूजा करती हैं, मतलब उनके पास सिद्धियाँ हैं। तो हम जाते रहते थे और उन्होंने ही मेरे दिमाग में ये चीज़ को डाला कि नहीं तुमको बच्चा करना चाहिए। और मैंने उनको जब पहली बार मिली थी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई दिव्य शक्ति है जो मेरा हाथ पकड़ रही है और वो मुझे समझा रही है कि नहीं नहीं तुम बच्चा करो। और मैंने उसके बाद उनको यही बोला, क्योंकि मेरी सासू माँ एक बार ऐसा कह चुकी थी कि जब बच्चा हो जाएगा तो उसको हम अपने साथ अपने घर ले जाएंगे और हम यहाँ रहेंगे और वो बच्चा चाची पालेगी। तो मेरे को ये डर था कि मेरे बच्चों को, आप तो अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हो और मेरे बच्चों को चाची पालेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं इसी बात से पीछे हट जाती थी। तो मेरी सोच को उन्होंने मजबूत बनाया और उन्होंने कहा नहीं बेटा बच्चा करो, और अगर ऐसा होगा हम बैठे हैं, हम आपकी मदद करेंगे। तो मेरे मन में ये एक निष्ठा आई या कहूँ एक विश्वास आया कि नहीं जी हम इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। फिर जैसे ही हमने साईं बाबा का व्रत किया और उसके बाद से जब मैं उनसे अगली बार मिली तो उन्होंने मुझे माँ काली की पूजा के लिए बोला कि आप बेटा माँ काली की पूजा करो। और क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी, तो उन्होंने कहा आप माँ काली की इस तरीके से पूजा करो और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और वैसा ही हुआ। हमने 41 दिन के लिए प्रभु को अपने घर में आमंत्रित किया और पूजा की, और उसके बाद से 41 दिन पूरे नहीं होने पाए थे तब तक हमें खुशखबरी मिल गई। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वो साईं बाबा नहीं थे, वो मेरे गुरुपा ही थे। क्योंकि गुरु चाहे नाम अलग हो, चाहे शरीर अलग हो, चोला अलग हो, लेकिन शक्ति एक ही है। संगत जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी शायद गुरुपा आप सब तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आप लोग भी गुरुवार का व्रत करके देखें। 9 गुरुवार अपने गुरुपा के लिए व्रत करें, उनको अपना डिवोशन दें, उनको अपनी सच्ची भक्ति के साथ याद करें, और हो सकता है कि आपके जीवन में भी वो चमत्कार हों जो आपने कभी सोचे ना हो। और दूसरा, माँ काली का जो उपाय मैंने किया, तो आप भी उस उपाय को कर सकते हैं। माँ काली की पूजा 41 दिन का संकल्प लेके आपको काली चालीसा का पाठ करना है। और जो संकल्प में आप पहले दिन, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने तो 21 बार माँ काली की पूजा का संकल्प लिया था, प्रतिदिन 21 बार काली चालीसा पढ़ना 41 डेज तक। तो आप सभी भी गुरुपा चाहे आप में से किसी भी संगत को ये पहुंचाना चाहते हो जिसको वाकई में इसकी ज़रूरत है, तो आप सभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मुझे जो ये माँ काली की पूजा का आदेश मिला था गुरुपा की तरफ से, वो इसलिए था क्योंकि सभी लोग, जितने भी लोगों से मैं मिली, वो सब यही कहते थे कि मेरी कोख को बांधा गया है जिससे मुझे बच्चा ना हो सके। एक तंत्र जिसे कहते हैं, जादू टोना टोटका तो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, ये एक तंत्र विद्या, और मैं कहूँ तो तांत्रिक के द्वारा कराया जाता है कि किसी भी तरीके से सामने वाले दंपत्ति के बच्चा ना होने पाए।
तो उसके काट के लिए गुरुपा ने मेरे से वो एक तरीके से कहूँ तो रिचुअल करवाया जो 41 डेज़ तक चला। आप चाहें तो उसे 41 डेज़ करें या 43 डेज़ करें, वो आपके ऊपर है। और जो संख्या है काली चालीसा की, वो आप अपने मन से जो आपके मन में गुरुपा डालें वो लें, आपकी सुविधा के अनुसार लें और उसके बाद से करें। परंतु मेरा तो यही कहना होगा कि आप नियमित रूप से 41 डेज़ तक कम से कम 11 बार काली चालीसा का पाठ ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबका भला करें प्रभु, सबका भला करें, सब पर अपनी कृपा बरसाएं मेरे मालिक। आप असंख्यों में से, जैसे कहते हैं ना, अनेक में भी एक हैं। आप मेरे वही गुरु हैं और गुरु सर्वथा व्यक्ति को हमेशा सही मार्ग दिखाता है और अनेकों रूप लेकर आता है। कभी आप ये मत सोचिए कि मैं केवल साईं बाबा को मानता हूँ तो गुरुपा को कैसे मान सकता हूँ। नहीं, ये आपकी सोच का फ़र्क है। गुरु एक ही होता है, गुरु तत्व एक ही होता है। जिस प्रकार से प्रभु के भी, जैसे हम कहते हैं ये राम, श्री राम हैं, ये श्री कृष्ण हैं, ये शिव हैं, है तत्व एक ही, फ़र्क उनमें कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं वो सब एक हैं, कोई भी अलग नहीं है। उनमें वही तत्व है जो परमात्मा का है। तो सारे गुरु आपकी दृष्टि से आप उनको अलग अलग देख रहे हैं कि ये साईं बाबा है, ये गुरुपा है, नहीं, वो वही हैं। और शायद आपकी सोच में कमी है, इसलिए आप उनको अलग अलग देख रहे हैं, अन्यथा वो एक ही है। जय गुरु जी।